तो सर चलिए शुरू करते हैं। मैं अदनान पठान गोंदिया महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का आज इस अद्भुत और भव्य वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सर इस सेशन की हम स्टार्टिंग करेंगे। इस सेशन की हम स्टार्टिंग में पहले इंट्रोडक्शन से करूंगा। मैं अदनान पठान गोंदिया महाराष्ट्र से। स्टडी की बात की जाए तो मैं भी 12th पास आउट हूँ। और इसी के साथ साथ जितना भी मैं न्यूट्रिशन का नॉलेज ले सकता हूँ और जितना आप सभी तक के पहुंचा सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, उसको पहुंचा रहा हूँ। और अभी फिलहाल अभी यहीं पे है हम अटके हुए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आज के सेशन के बारे में बताया गया कि रिवील होगा आज का अभी कि क्या होने वाला है आज के सेशन में। तो आज के सेशन की हम शुरुआत कुछ ऐसी करने वाले हैं कि आज के सेशन में हम जानेंगे कि आज के इस वर्ल्ड में, आज के इस विश्व में न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है। ये स्क्रीन शेयर करेंगे, एक मिनट। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन था, हाँ मेरा, कि आज के इस दुनिया में, आज के इस वर्ल्ड में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि जो जो भी इंडस्ट्री आ रही है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ रही है, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे क्यों फोकस कर रही है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स के साथ बनाए जाते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस वेरियस टाइप के, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे खाने में एक ऑप्शन की तरह यूज नहीं किए जाते, ये हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए ये सप्लीमेंट्स हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए असल में एसेंशियल होते हैं, और जो हमको हमारे डेली बेसिस पे जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, हम रोज के दैनिक जीवन में जो हम खाना खाते हैं, हमको उन खाने के थ्रू, उन फूड के थ्रू अगर हमको वो नहीं मिल पाते, और अगर मिलते भी है तो बहुत कम इसमें मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में हमारे डेली फूड के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उसको दोबारा से बाहर के थ्रू, किसी सप्लीमेंट्स के थ्रू कंज्यूम करके उनकी नीड को फुलफिल कर सके। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, सबसे एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, वो एक मेडिसिन नहीं होती। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे शरीर के एक एलिमेंट है, हमारे शरीर का एक एलिमेंट है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये मेडिसिन नहीं है। ये हमको जब हम बीमार हुए तभी हमको कंज्यूम नहीं करना है, अगर हम बीमार नहीं भी हमको तब भी कंज्यूम करना है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, हमको मेन तौर पे ये हमको डिसीज से बचाते हैं। उसके बाद अगर बाय चांस अगर आप सपोज किसी डिसीज से घिरे हुए हो, और अगर आप तब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने का स्टार्ट किया है, तब आपको उस बीमारी से जल्दी रिकवर होने में मदद करते हैं। उसी के साथ हमारे, अगर आप मानते हो, अगर आपका मानना ऐसा है कि मैं फिट हूँ, मैं एकदम फाइन हूँ, तो आपको आपके हेल्थ को और आपको फिट रखने में, मेंटेन रखने में, आपकी बॉडी को मेंटेन रखने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ साथ ये हमको बार बार बीमार होने से, जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर कम होता है, उन लोगों को बार बार बीमार होने से बचाते हैं। क्योंकि हम सारे न्यूट्रिशनल जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर मेंटेन रहता है, जिसके कारण हम बार बार बीमार नहीं होते। और अगर बीमार हो रहे हैं तो हम जल्दी ठीक होते हैं और हमारा शरीर फिट रहता है। ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे इन सारी चीजों को समझिए। अगर एक आदमी एक कम उम्र से ही अगर एंटीऑक्सीडेंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है, तो फ्यूचर में वो बड़े होने के बाद जो हार्ट डिसीज जो होती है उससे बचा रहेगा, उससे सेफ रहेगा। अगर कोई आदमी जिसको हार्ट डिसीज हो गई है, और अगर तब वो हार्ट डिसीज या फिर ब्लड शुगर वगैरह
यानी वो इसीलिए हुआ उसको क्योंकि वो अपने आरामदायक जीवन में बहुत खुश था, जंक फूड वगैरह के आदी हो चुका था। इसके कारण वो अपने हार्ट डिसीज वगैरह में अगर ग्रसित हो चुका है, अगर हार्ट डिसीज वगैरह हो गई और अगर उसके बाद वो न्यूट्रिशनल लेना स्टार्ट करता है, तब तब न्यूट्रिशन उसको, तब एंटीऑक्सीडेंट उसको उस बीमारी से सेफ रखेगा, उसको बचाएगा, उस पर्सन की देखभाल करेगा। इसी के साथ जब ये एंटीऑक्सीडेंट हम अगर एट द मिड एज में हम अगर लेते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स हम मिड एज में ले रहे हैं, तब ये न्यूट्रिएंट्स को इस तरीके से फायदा करेंगे क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारे शरीर की, हमारे नसों की, जो हमारे नसों में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं जिसके कारण हमको हार्ट डिसीज होती है, वो ब्लॉकेज को ओपन करेंगे, वो ब्लॉकेज को खोलेंगे, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ जो आज का जो बिजी शेड्यूल है, यहाँ पे मैं यंगस्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ ज्यादा। आजकल के जो यंगस्टर्स है उनका जो बिजी शेड्यूल है, उनका शेड्यूल यानी लगभग पूरा बिजी हो चुका है। ढंग से खाते नहीं, पीते नहीं। कई यंगस्टर है जो फोन में गेमिंग करते हैं, कई यंगस्टर है जो बाहर कमाने जा रहे हैं, कई यंगस्टर्स है जो घर पे रहते हैं, कई यंगस्टर्स है जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों के बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपने शरीर की हेल्थ पे वो सही तरीके से प्रॉपर वे में ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारी कमी हो जाती है, बहुत सारी हानि पहुंचती है। उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड को अपनाते हैं जिसमें शक्कर, नमक और फैट इनका उपयोग ज्यादा होता है, जिसके कारण WHO ने जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिकमेंडेड लिमिट बताई गई है, हम उस लिमिट तक अगर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर भी रहे हैं तो उस लिमिट तक के हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्योंकि शक्कर, नमक और हानिकारक फैट जो होते हैं हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से एब्जॉर्ब होने नहीं देती है। इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ और हमारे शरीर में आने वाले न्यूट्रिएंट्स के साथ समझौता कर रहे हैं। उसी के साथ जो हमको कुछ जो डिसीज जो देखने को मिलती है, हमारे शरीर में बॉडी पेन होता है, हमारे शरीर में एंटी एजिंग आने लगती है, यानी बुढ़ापा आने लगता है, हमारी स्किन में झुर्रियां आ जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं, थक जाते हैं हम बहुत जल्दी, कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत जल्दी थकेंगे, हमको ऐसा वीकनेस फील होता है, डेली बेसिस पे ऐसा लगता है बस सोए रहो। ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स कमी होने की वजह से होती है। और इन्हीं जो बीमारी है, इन्हीं डिसीज से बचने के लिए न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि हम उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सके जो हमारे शरीर को इंटरनली रूप से कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है। हमारे शरीर में, जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि हमारे शरीर में अगर हम सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ले भी रहे हैं तो हमारे शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो ये जो डिसीज होती है, सारी जो बीमारियां होती है, अगर आपका मानना ये है कि मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हरी सब्जियां, एक्सरसाइज सब करता हूँ, एवरीथिंग जो कुछ हेल्थ से रिलेटेड है मैं सब कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो आपके शरीर में वो पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आजकल का जो फूड है वो ओरिजिनल फूड नहीं मिलता। आजकल की हर एक चीज, हर एक खाने की चीज, सब्जी भाजी, पैकेट फूड, हर एक जगह पे, हर एक चीज पे कहीं ना किसी लेवल पे मिलावट होती है। इसके कारण हमको एक प्रॉपर ओरिजिनल 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिल पाते, जिसके कारण हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है और हमारे शरीर में सही तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सिंपल चीजें करता है कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनकी कमियों को दूर करता है, और जो हमारे शरीर में जो भी बीमारियां है, हमारे शरीर में जिन जिन चीज की भी डिफिशियंसी है उन डिफिशियंसी को बढ़ाता है, हमारे शरीर को इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर का जो बॉडी फंक्शन है उसको बेहतर करता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, जैसे कि हाई क्वालिटी प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फैट बर्नर्स, मसल इनहेंसर्स, बहुत सारे टाइप्स के ऐसे मल्टीविटामिन मार्केट में अवेलेबल है जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम्स अवेलेबल है, और जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर और ऐसे बहुत सारे प्रकार के आपको
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिलेक्ट कौन से करना है, आपको वहां से कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जो आपको पसंद करना है। तो उसको पता लगाने के लिए सिंपल वे में तरीका ऐसा है कि आप सभी को सबसे पहले अपनी बॉडी को एनालाइज करना है, अपनी बॉडी को समझना है, उसके फंक्शंस को जानना है कि मेरी बॉडी कहाँ पर, किस लेवल पे, मेरी बॉडी में क्या डिसीज है, मेरे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको एक सप्लीमेंट का सिलेक्ट करना है। अब आप बोलेंगे सर हम पता कैसे लगाए हमारी बॉडी में किस चीज की कमी है, क्या है। तो मार्केट में या फिर ऑनलाइन बेस पे बहुत जगहों पे बॉडी स्कैनर अवेलेबल है। अगर आपको बॉडी स्कैनर अवेलेबल आप बॉडी स्कैनर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी आजकल क्या हो रहा है, मैक्सिमम हर सिटी में बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं, हेल्थ सेंटर, वेट लॉस वेट गेन के, उनके पास ये स्कैनर अवेलेबल होता है। आप उनके पास जाए, अपनी रिपोर्ट निकाले, उस पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपके शरीर में किस की कमी है, आपके शरीर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से ऐसे एलिमेंट, ऐसे कौन से तत्व आपको लेना है जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सके। तो ऐसा आप बॉडी स्कैनिंग करवा के अपने बॉडी की रिपोर्ट के हिसाब से आप एक परफेक्ट और एकदम सही सप्लीमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन कमियों को दूर करने के अलावा जो भी हमारी हेल्थ डिसीज होती है, इन जितनी भी हेल्थ डिसीज हमको होती है, उन सारी हेल्थ डिसीज से हमको ना सिर्फ जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमको उनसे बचाता है, बल्कि हमारे बॉडी को, हमारी हेल्थ को एक अच्छे वे में, एक अच्छे मैनर में मेंटेन भी करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। वो इस तरीके से मेंटेन करते हैं, हमारा शरीर इंटरनली डैमेज तब होता है जब हमारे शरीर में कहीं ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ऐसा, आपके फ्रेंड सर्कल में आप देखो, ज्यादा दूर मत जाइए, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई आपके फ्रेंड होंगे, एक की जिनमें से कईयों की हेल्थ एकदम ऐसे हट्टे कट्टे, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप, एकदम मस्कुलर लुक है उनका, और कई लोग हैं एकदम सूखे साके, एकदम स्किनी लुक है उनका, यानी उनके शरीर में हेल्थ नहीं बन रही है। और अगर हम उनको हमेशा उनको लेके मजाक बनाते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, तो साथियों वो लोग सब खाते हैं, वो लोग हर एक चीज खाते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलते हैं यार सब खाता हूँ लेकिन मेरे शरीर में लगता नहीं। तो उसके पीछे का रीजन ही यही है कि जो वो लोग खा रहे हैं उनके शरीर में कहीं ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, जिसके चलते वो लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, जो भी ऐसी चीज वो खा रहे हैं जो उनके शरीर पे कंज्यूम नहीं हो पा रही, उनके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, जिसके कारण एक आदमी बहुत हेल्दी है क्योंकि उसके शरीर में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का कंजप्शन कर ले रहा है, उसके शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, जिसके चलते उसका शरीर अच्छा मस्कुलर लुक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में इंटरनली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसके चलते वो एक स्किनी रूप में है, जिसके कारण उसका समाज में, उसका उसके फ्रेंड सर्कल में मजाक बनता है। ठीक ऐसा ही कई लोगों ने, हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है, कई लोगों ने ऐसा अफवाह फैला कर रखे हैं कि है जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं उनको तभी खाना है जब हमको, हम बीमार हो या फिर हमको नीड हो या फिर हमको बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे आपको भी एक एग्जांपल के एक सिंपल वे में आपको रिलेट करके बताऊंगा। जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में जाते होंगे, शायद आपने कभी बात की होंगी, अगर आप ऐसा बोलोगे यार मैंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया यार, वो एक ब्रांड है, न्यूट्रिका कंपनी का ब्रांड है न्यूट्रीचार्ज, मैं, और मार्केट में भी रहते हैं जैसे रिवाइटल है मार्केट में, और मल्टीविटामिन के बहुत ब्रांड है, सिप्ला करके एक मार्केट ब्रांड है वो है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। अगर आप किसी भी ब्रांड का नाम लो कि मैं इस ब्रांड का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहा हूँ यार, तो आपके कई लोग फ्रेंड सर्कल लोग जिनके पास आधा अधूरा नॉलेज है, जिनको सप्लीमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जिनके पास आधा अधूरा नॉलेज है, वो आपको कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे, तू पागल हो गया है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहा है तू, दिमाग नहीं है तेरे पास, बीमार होते तभी खाते हैं। यानी इस वे में हमको ट्रीट किया जाता है कि हमने बहुत बड़ा भूल कर दी, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेके। तो मेरे भाई उसको एक ही सिंपल वे में सजेस्ट करना कि मेरे भाई अपने बॉडी का पहले तू जान, अपने बॉडी को समझ कि तेरी बॉडी किन किन एलिमेंट से बनी है। जब वो अपनी बॉडी को एनालाइज करेंगे, जब वो अपनी बॉडी को जानेगा, तो जो एलिमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स उसको उस फूड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में मिलेंगे,
वही सारे न्यूट्रिएंट, वही सारे सप्लीमेंट हमको हमारे बॉडी में मिलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स, उन्हीं सप्लीमेंट से बनी गई है। तो ये प्रूफ हो चुका है, ये साइंटिफिकली तरीके से प्रूफ हो चुका है, अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, अगर हम बीमार नहीं है, अगर हम तब भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को फिट रखता है और हमारे बॉडी को हमेशा यंग बनाए रखता है, हमारे बॉडी को हमेशा जवा बना रखता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, ऐसा कोई भी यानी ऐसे तुक्के मार के, अंदाजन मार के, या फिर ऐसा दिमाग में थॉट आया कि यार बहुत दिन से कुछ क्रिएटिव नहीं किया, चलो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बना लेते। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऐसे नहीं बनाए जाते। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी जाती है, बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, और वो रिसर्च और वो फॉर्मूले इस लेवल पे बनाए जाते हैं कि वो एक ह्यूमन बॉडी को बिना साइड इफेक्ट पहुंचाए, बिना हार्म पहुंचाए, उसके बॉडी में बेहतर वे में, यानी 100 में से 100% कंज्यूम हो जाए, उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सके। बहुत सारे उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके ऊपर, बहुत सारी चीजें उस पर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एक सही मात्रा में, एक सही चीज में, WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से, एक हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, एक एवरेज लोगों की हेल्थ कंडीशन के हिसाब से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, ताकि वो सारे लोगों के सुटेबल हो, किसी को हार्म ना पहुंचाए, किसी को डैमेज ना करे। उसके बाद हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से डरना नहीं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यानी जिस तरीके से हमारा फ्रेंड सर्कल में हमको ट्रीट किया जाता है, यानी एकदम ऐसा हमको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि यार कहाँ की कहाँ मैं इस झमेले में आ गया, फालतू किया, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट, मैं भी एक टीनेजर हूँ, मैं भी एक यंग एज में हूँ, तो मेरे को भी आइडिया है कि हमको हमारे से, हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, उनसे ज्यादा भरोसा, उनसे ज्यादा ट्रस्ट हमको हमारे फ्रेंड्स पे होता है। उनने बोल दिए, अगर उनने कुछ भी चीज बोल दिया, हम उसको सीरियसली लेते हैं, हम उसको एकदम सही मान लेते, एकदम परफेक्ट मान लेते, जिसके कारण हम डर जाते हैं कि यार मेरा दोस्त बोल रहा है तो सही बोल रहा हूँ, कुछ सोचा होगा उसने। तो ये ऐसा होता है, तो हमको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, या फिर हमारे पास अवेलेबल है, या फिर कहीं पे भी अवेलेबल है, सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक सही मात्रा, एक सही लिमिट में बनाए जाते हैं, और वो सही लिमिट WHO ही डिसाइड करता है। और उन्होंने एक और लिमिट तय करके रखी है, UTL, अपर टॉरेबल लिमिट करके, आप इसको नोट कर लीजिए, अपर टॉरेबल लिमिट UTL। जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, UTL के अंदर ही बनाए जाते हैं, यानी उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, उनकी जो लिमिट होंगी, उनकी जो क्वांटिटी होंगी, वो UTL के नीचे ही होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ने, जैसे हम फूड सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, बाय चांस हम कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं चले गए, तो हमने ऐसे फूड खा लिए, जंक फूड वगैरह, तो उनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जंक फूड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट भी होते हैं जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, एक राइट वे में, एक सही वे में हमको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए उनमें UTL के सजेस्टेड से कम ही न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है। वो इसीलिए कभी हमने कुछ और भी न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी एक्स्ट्रा का हमारा जो डेली डाइट होता है, हमने अगर उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में हार्म ना पहुंचे, जिससे हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट आए, हमारे शरीर में नेगेटिव इफेक्ट ना आए। इसीलिए हमको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हमारे शरीर के फायदे के लिए होते हैं। उसी के बाद न्यूट्रिशनल हमको, आपके माइंड में मैं एक क्वेश्चन अराइज करना चाहूंगा कि आप बीमार होके हॉस्पिटल जाना पसंद करेंगे, या बीमारी को रोक कर अपने घर में सेफ रहना और अपने पैसे को बचाना पसंद करेंगे? सिंपल वे है, आप सभी लोग अपने पैसे को सेव करना चाहेंगे, आप अपने घर में रह के सेफ रहना चाहेंगे। इसीलिए बीमार होने के बाद हॉस्पिटलों में अपने हमारे डिसीज को खत्म करने के लिए मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले, उनको खरीदे, उनको खाए, और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाकर हमारे बॉडी को डिसीज से दूर रखे।
इसके ऊपर थोड़ा सोचे, समझदारी से काम ले, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स के बीच में ना जाए, एक सही सलाहकार, एक सही जानकार के पास जाए, जैसे न्यूट्रिशनल एडवाइजर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जिन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ाई की हुई है। साइंस स्टूडेंट्स को आप पूछ सकते हो, ऐसे साइंस स्टूडेंट जो वाकई में बुक्स नॉलेज रखते हैं, जिनके पास किताबों का नॉलेज है। ऐसे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग सिर्फ विदाउट एनी नॉलेज बात करते हैं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास बुक का नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है। उन लोगों के साथ बैठे, बात करे, बातचीत करे, गूगल करे, यूट्यूब में जाए, यूट्यूब में जो ट्रस्टेड चैनल होते हैं आप वहां से जानकारी ले, इसके ऊपर सोचे, थोड़ा समझदारी से काम करे और अपने परिवार को बीमारी से दूर रखे। जो कि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, कोरोना और अभी ब्लैक फंगस, तरह तरह की बहुत सारी डिसीज अभी आ ही रही है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने आप को सेफ रखे, सुरक्षित रखे और इसके ऊपर थोड़ा सोचे। और आप सभी का धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे। और यहाँ पर मैं अपने इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। तो ओवर टू जिशान सर। Okay, so thank you so much.